मैं M.K. श्रीवास्तव योग करे निरोग चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे खाना चबा चबा कर खाने से हमारे शरीर में कितने फ़ायदे होते हैं। आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। बात करते हैं कि खाना चबा चबा कर खाने से हमारे शरीर में इसका कितना लाभ हमें प्राप्त होता है। खाना जितना ज़रूरी है उतना ही हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन, पानी, जल आवश्यक है। खाने का एक अलग महत्व है हमारे शरीर में और इन सब चीज़ों का अलग महत्व है। खाना खाने की विधि हम सभी को ज़रूरी है जानना कि खाना हम कैसे खाएं और इसके साथ में क्या क्या सावधानी हम अपने शरीर के लिए बरतें। पहली बात तो खाना अगर हम खाते हैं तो खाने का एक स्थान हमें निश्चित करना चाहिए कि जब भी हमें टाइम मिले अपने घर में खाने को अलाथी पलाथी मारकर अपने फर्श पे ज़मीन पे बैठकर खाएं। खाना खाते समय ये विशेष ध्यान रखें कि ना ही तो हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें और ना ही टीवी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें और हो सके तो खाना खाते समय कम से कम बातचीत करने का प्रयास करें। इससे हमारा खाना हमारे शरीर में लगता है और हमारा जो माइंड है एक ही जगह स्थिर होकर उस क्रिया को करता है, तो इससे हमारी पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। दूसरी बात, जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना आप जैसा भी हो उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उस खाने को बड़े प्रेम के सहित खाइए। मान लीजिए कि आपका खाना एक 5 स्टार होटल का है और आप उसको खा रहे हैं। जैसा भी खाना है आप उसको मन लगा के खाएंगे, आप यकीन मानिए आपके शरीर में उतना ही फ़ायदा करेगा। तीसरी बात, जितना खाना चबा चबा कर खाएंगे हम उतना ही हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त होगा। उसमें सलाइवे की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी खाने के अंदर, छोटी छोटी बाइट करके छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में उसे ग्राइंड करेंगे दांतों से कम कहते हैं कि एक बाइट को कम से कम 24 बार ग्राइंड करना चाहिए। इतना भी अगर हम नहीं कर सकते तो 10 से 15 बार तो उस बाइट को हम ग्राइंड कर सकते हैं। उसमें सलाइवा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और खाना जितना ग्राइंड होगा हमारी आंतों को उतनी ही मशक्क़त कम करनी पड़ेगी और डाइजेशन सिस्टम हमारा ठीक रहेगा। सलाइवे का मात्रा जितनी खाने में होती है हमारा डाइजेशन सिस्टम उतना ही ठीक रहता है। कब्ज़, गैस, कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दूसरा, खाना खाने का समय कम से कम 20 से 25-30 मिनट का आप निश्चित कीजिए, जिससे कि आप आराम से खाना खा सकें। जल्दबाजी में खाना हुआ खाया हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और हमें दर्द जैसी शिकायत हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। चौथी बात, खाना खाते समय सैलेड का उपयोग बिल्कुल ना करें। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद हम सैलेड को खाएं। खाना हमारा पका हुआ होता है और सैलेड हमारा कच्चा होता है। जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो सलाद के रूप में हम खाते हैं, वो कच्ची होती हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम ही गलत है। इससे भी हमारे पेट में शिकायत उत्पन्न होती है और बॉडी में खाना कम लगता है। तो ध्यान रखिए, पके हुए खाने के साथ में कच्ची सब्जियों का सेवन बिल्कुल ना करें। चौथी बात, खाना खाते समय पानी अपने पास अवश्य रखें, लेकिन खाना खाने के बाद में कम से कम हाफ़ एन आवर या आधा घंटा 45 मिनट, हो सके तो 1 घंटे का उसमें विराम दें। खाना खाने के बाद में कम से कम 1 घंटे बाद पानी का सेवन करें और पानी हमेशा पीते समय उखड़ी बैठ के पानी पिएं। खड़े होकर पानी का सेवन ना करें, जिसमें ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हमारे घुटनों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
5वीं बात, धीरे धीरे खाना चबाने से हमारे शरीर की ज़रूरत हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे लेट्रिन, ग्रेसिन, पाचन तंत्र के अंदर उत्पन्न होते हैं। उससे हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो हम अपने शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। खाना खाने की विधि है, इसको जान लें। खाना खाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो खाना आपके शरीर में लगेगा और आपका पाचन तंत्र हमेशा दुरुस्त रहेगा। कोशिश करें खाना खाने के बाद में स्वीट्स के रूप में थोड़ा सा गुड़ अवश्य खाएं, हो सके तो। बहुत ही लाभकारी है हमारे शरीर के लिए। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रतिक्रिया को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।